try today, learning new things on the way. Take a breath and start to say, I can do it, hip hooray. Tie my shoes and zip my coat, stack the बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीचर लाइसेंस टेस्ट 2026 की सीरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। आज हम लेक्चर नंबर 11 रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं हूँ टीचर नंबर। क्लासरूम मैनेजमेंट आज का टॉपिक है हमारा। क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट से मुराद वो तमाम तरीके, महारतें और हिकमत अमलियाँ हैं जिनके ज़रिए उस्ताद क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखता है, सीखने के लिए मस्बत माहौल पैदा करता है और तलबा के रवैयों को मौसर अंदाज में मंज़म करता है। अगर हम इसको आसान अल्फाज में समझें, क्लासरूम को इस अंदाज से मंज़म करना कि तलबा पुरसकून, महफूज और मौसर तरीके से सीख सकें। क्लासरूम मैनेजमेंट के मकासद क्या हैं? पहला मकसद हमारे पास है नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना। दूसरा, मौसर तदरीसी को यकीनी बनाना। तीसरा, मस्बत तालीमी माहौल पैदा करना। चौथा, तलबा की दिलचस्पी बढ़ाना। पाँचवा, वक्त का मौसर इस्तेमाल करना। छठा, सीखने के नताइज बेहतर बनाना। सातवां, गैर ज़रूरी रवैयों को कम करना। ये इसके मकासद हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के। अफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट की खसूसियात क्या होती हैं? पहला, वाज़े कवायद यानी क्लियर रूल्स। क्लास में जब आप क्लास में जाएं, उस्ताद क्लास में जाएगा तो वो क्लास शुरू करने से पहले क्लास की कवायद स्टूडेंट्स को बताएगा। जैसे बच्चों से कहना है कि वक्त पर आना, हाथ उठाकर बात करना, दूसरों का एहतराम करना। ये क्लियर रूल्स हर टीचर को अपनी क्लास में जाकर सेट करने चाहिए। सेकंड है मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी। कवायद सब पर यकसा लागू हैं। अब कुछ ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर समझ लेते हैं कि मैं क्लास में ज़्यादा होशियार हूँ तो टीचर मुझे तो कुछ नहीं कहेगा। तो ये चीज़ गलत है। हमें हर स्टैंडर्ड के बच्चे को यकसा तौर पर जो है वो लेकर चलना है। तीसरा हमारे पास है मस्बत माहौल यानी पॉजिटिव इन्वायरमेंट। उस्ताद तलबा की हौसला अफजाई करे। जैसे कुछ पॉजिटिव वर्ड्स जब हम बच्चों को बोलते हैं, अगर बच्चा अच्छा काम करता है हम उसको वेरी गुड कहते हैं, एक्सीलेंट कहते हैं या वेल डन कहते हैं, तो उससे बच्चे की हौसला अफजाई होती है और बच्चा मज़ीद अच्छा काम करता है। मौसर राब्ता यानी अफेक्टिव कम्युनिकेशन। वाज़े और आसान ज़बान इस्तेमाल की जाए, ये अफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाती है। फिर हमारे पास है अच्छी मंसूबाबंदी यानी प्रॉपर प्लानिंग। क्लास में जाने से पहले हमें हमारा लेसन प्लान तैयार करना चाहिए। सबक की तैयारी पहले से होनी चाहिए। हमने क्या पढ़ाना है आज बच्चों को वो हमें पहले से मालूम होना चाहिए। तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग है। तलबा की मसरूफियात यानी स्टूडेंट इंगेजमेंट। तलबा को सरगर्मियों में शामिल रखा जाए। यानी जब आप क्लास में जाएं और अपना क्लास स्टार्ट करें तो बच्चों से भी एक्टिविटी करवाएं जिससे वो इंगेज रहें। जब स्टूडेंट क्लास में इंगेज होता है एक्टिविटीज़ में तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। क्लासरूम मैनेजमेंट के अहम अनासर क्या हैं? फ़िज़िकल इन्वायरमेंट। पहला हमारे पास क्लासरूम की तरतीब, यानी कि जब आप क्लास में जाएं तो अपनी क्लास को इस तरह तरतीब दें कि क्लास बिल्कुल साफ़ हो, मुनासिब रोशनी हो उसमें, और जो स्टूडेंट्स के लिए जो नशिस्तें लगी हुई हैं वो भी मुनासिब हों। दूसरा हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट, वक्त का मौसर इस्तेमाल। यानी जब आप क्लास में जाएं तो आपने क्या पढ़ाना है, क्या सरगर्मी है और सवाल जवाब, ये सारी जो क्लास के अंदर आपने परफॉर्म करनी है चीज़ें, उनकी एक टाइमिंग होनी चाहिए कि हमने इतनी देर सबक पढ़ाना है, इतनी देर हमने एक्टिविटी में लगानी है, फिर हमारे पास क्विज़
ہم نے کرنا ہے بچوں کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ کلاس میں گئے اور سارا ٹائم سبق پڑھا کے ریڈنگ کر کے واپس آ جائیں, یا پھر سوال جواب کر کے صرف واپس آ جائیں, یا بورڈ پہ صرف کام کروا کے واپس آ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ٹائم مینجمنٹ کرنی چاہیے. پھر ہے بیہیویئر مینجمنٹ, طلبہ کے رویوں کو منظم کرنا. جو طلبہ علم آج جیسے کہ ہم کلاس میں جائیں اور ٹیچر بچوں سے کہے جو طالب علم آج تمام قواعد پر عمل کرے گا اسے اسٹار دیا جائے گا. اس سے بچوں کے بیہیویئر میں بہت پازیٹیو چینج آتا ہے اور وہ بیہیویئر مینجمنٹ سیکھتے ہیں. پھر لاسٹ ہمارے پاس ہے انسٹرکشنل مینجمنٹ, تدریسی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی. مثال کے طور پہ استاد کہانی پڑھتا ہے, کلاس کے اندر کہانی پڑھاتا ہے, پھر سوالات پوچھتا ہے, پھر سرگرمی کرواتا ہے. تو یہ ایک اچھی منصوبہ بندی ہے. سبق کو منصوبہ بندی کے ساتھ پڑھانا یہ انسٹرکشنل مینجمنٹ میں آتا ہے. تو اس ٹاپک کو مزید ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ کور کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.